महिलाएं ही क्यों कर पाती हैं टैरो कार्ड रीडिंग? एक टैरो रीडिंग भविष्य जानने के लिए जन्म कुंडली, हस्तरेखा और न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया जाता है। ज्योतिष की दुनिया में छिपे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद इन सभी विधाओं में एक और विधा भी है जिसे टैरो कार्ड रीडिंग कहा जाता है। 2 ताश के पत्ते। ताश के पत्तों की तरह दिखने वाले इन टैरो कार्ड के ऊपर कुछ रहस्यमय प्रतीकात्मक चिन्ह बने होते हैं जो संबंधित व्यक्ति के साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं को बहुत हद तक अनुमानित कर सकते हैं। व्यक्ति के प्रश्नों के एवज में वे कार्ड स्वयं उत्तर देते हैं जिनके ऊपर उसके साथ होने वाले हालात निर्भर करते हैं। 3 टैरो रीडिंग का विकास। आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य की सटीक जानकारी देने वाली टैरो कार्ड रीडिंग की इस विधा को सबसे पहले 14वीं शताब्दी में इटली में मनोरंजन के माध्यम के तौर पर अपनाया गया था, लेकिन बहुत ही जल्द यह विद्या यूरोप के बहुत से देशों में फैल गई और धीरे धीरे इसे मात्र मनोरंजन का साधन न मानकर भविष्य जानने की गूढ़ विद्या के तौर पर अपना लिया गया। 18वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते टैरो कार्ड रीडिंग इंग्लैंड व फ्रांस में भी बहुत लोकप्रिय हो गई। 4 अनुमान लगाने की क्षमता। टैरो कार्ड के ऊपर अंक, रंग, संकेत तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे 5 तत्व दर्शाए गए होते हैं जिनके आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। आपने देखा होगा टैरो कार्ड पढ़ने वाले लोगों में अधिकांशतः महिलाएं ही होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि टैरो कार्ड एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गणित का जरा भी प्रयोग नहीं होता, बस अनुमान लगाने की क्षमता सटीक और अचूक होनी चाहिए। वैज्ञानिक तौर भी पर यह प्रमाणित है कि अनुमान लगाने की क्षमता पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। 5 देख। टैरो कार्ड रीडिंग के अंतर्गत देख, ताश के पत्तों में से उठाए गए कार्ड पर बने चित्रों व संकेतों के क्या अर्थ है, वह किस ओर इशारा कर रहे हैं, आपके भविष्य को किस दिशा में मोड़ सकते हैं के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। साथ ही वे कार्ड प्रश्नकर्ता की वर्तमान समय और उसकी मानसिक स्थिति भी दर्शाते हैं। 6 अरकाना। टैरो में 78 कार्ड होते हैं जिनमें से 22 कार्ड मेजर अरकाना। अरकाना शब्द लैटिन भाषा से निकला है जिसका अर्थ है रहस्यमयी व 56 कार्ड माइनर अरकाना होते हैं। 56 माइनर कार्ड में से 16 कार्ड रॉयल अरकाना या कोर्ट कार्ड कहलाते हैं जिनमें जैसे किंग, क्वीन, नाइट व पेज जैसे पत्ते शामिल हैं। माइनर अरकाना में शामिल 56 कार्ड को वेंडस, कप्स, सोडर्स व पेंटाकल्स नामक 4 भागों में बांटा गया है। माइनर अरकाना में अंकों का महत्व बहुत अधिक होता है। 7 मेजर अरकाना। जहां एक और मेजर अरकाना ब्रह्मांड के मूल तत्वों और विभिन्न राशियों को अभिव्यक्त करता है, वहीं माइनर अरकाना इन्हीं तत्वों को रोजमर्रा की घटनाओं पर लागू कर ये बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। 8 माइनर अरकाना। टैरो कार्ड रीडिंग में माइनर अरकाना को जिन 4 भागों में विभाजित किया गया है वो है वेंड्स। वेंड्स का कार्ड ऊर्जा, आत्मविश्वास, जोखिम, इच्छा शक्ति, ताकत, सृजनशीलता व रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। कप्स। कप्स कार्ड कामनाओं, इच्छाओं, वैवाहिक जीवन, प्रेम, मानवीयता, आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सोडर्स घृणा, शत्रुता, गति, साइंस, तर्क, न्याय, योद्धा व मानसिक स्पष्टता को दर्शाता है। पेंटाकल्स व्यापार, वित्त, उद्योग, स्वास्थ्य, संपत्ति व रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। 9 कार्ड्स का महत्व। माइनर के अलावा मेजर अरकाना में 0 से 22 तक कार्ड होते हैं जो अलग अलग महत्व रखते हैं। चलिए आपको इन सभी कार्ड का अर्थ आपको बताते हैं। 10 दी फूल। 0 अर्थात दी फूल, मूर्ख। यह कार्ड भविष्य में होने वाली किसी अप्रत्याशित घटना या सूचना का प्रतीक माना गया है। ये सूचना या घटना प्रश्नकर्ता के निर्णय क्षमता एवं रुचियों को बदलकर रखने का मादा रखती है। 11 दी मैजिशियन। 1 अर्थात दी मैजिशियन, जादूगर। इस कार्ड का स्वामी ग्रह बुध है जो नए अवसरों, उद्यम, इच्छा शक्ति,
दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति किसी नए कार्य को पूरे उमंग के साथ शुरू करने जा रहा है। 12 दी हाई प्रीस्टेस। 2 अर्थात दी हाई प्रीस्टेस पुजारिन। यह कार्ड रहस्यों का मार्गदर्शन करता है। इसका तात्पर्य है कि या तो किसी रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है या फिर प्रश्नकर्ता चाहता है कि वह किसी रहस्य को उजागर कर दे। 13 दी एम्प्रेस। 3 दी एम्प्रेस महारानी प्रेम, भरोसे, जन्म और समृद्धि का प्रतीक कहे जाने वाले ये कार्ड जल्द ही होने वाली किसी शुभ घटना की ओर संकेत करता है। 4 कार्ड दी एम्परर महाराजा है, जिसके राशि मेष है। यह कार्ड किसी पुरुष प्रभाव का प्रतीक भी कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन पर पिता, पुत्र या फिर अन्य किसी पुरुष सदस्य का प्रभाव पड़ने वाला है। 14 दी हायरोफेंट। 5 दी हायरोफेंट ज्योतिषी वृष राशि का ये कार्ड नैतिक, कानून, चतुराई, बुद्धिमानी, परामर्श, व्यवहारिकता या फिर आध्यात्मिक गुरु का प्रतीक है। 6 दी लवर्स प्रेमी, प्रेम भावना या प्रेमी युगल का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जातक के जीवन में प्रेम दस्तक दे रहा है, जिसे प्रश्नकर्ता स्वयं पहचान नहीं पा रहा। 15 दी चैरियट। 7 दी चैरियट रथ कर्क राशि का यह कार्ड संघर्ष, टकरावों और उसके पश्चात विजय का प्रतीक कहा गया है। अगर प्रश्नकर्ता किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है तो उसे अपने प्रयत्नों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि सफलता मिलने की संभावना है। 16 दी जस्टिस। 8 दी जस्टिस न्यायाधीश। यह कार्ड न्याय व ईमानदारी का परिचायक होने के साथ साथ हर मामले में संतुलन को प्रदर्शित करता है। साझेदारी, मुकदमे आदि मामलों में सभी के साथ न्याय एवं ईमानदारी को दिखाता है। 17 दी हर्मिट। 9 दी हर्मिट सन्यासी। यह कार्ड आत्मविश्लेषण तथा शांति और एकांत की कामना का प्रतीक है। यह प्रश्नकर्ता को एक चेतावनी देता है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी या अधीर होकर ना लिया जाए। कोई भी नतीजे पर पहुंचने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। वही 10 दी व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य चक्र भाग्य को दर्शाता है। इसका अर्थ है सौभाग्यशील एवं सुनहरा भविष्य। यह भी भाग्य ही है जो आप इस भवसागर में आए, न कि आप अपनी मर्जी से आए। मौजूदा समस्याओं का अंत और पूर्व समय में किए गए प्रयत्नों का फल देता है, लेकिन अगर यह अशुभ रूप में आए तो सौभाग्य छिन भी जाता है। 18 दी स्ट्रेंथ। 11 दी स्ट्रेंथ शक्ति। इसका तात्पर्य केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि भयंकर दबाव की स्थिति में सहजता से कार्य करने की क्षमता को प्रकट करने से है, जिसका अंत सफलता के साथ होता है। 12 दी हैंगमैन फांसी कार्ड, जिसका तत्व जल और ग्रह नेपच्यून है, प्रश्नकर्ता के पार्थिव या भावनात्मक बलिदान का प्रतीक है। 19 डेथ। 15 दी डेविल शैतान। यह कार्ड एक शुभ संकेतक है। यदि प्रश्नकर्ता का संबंध किसी विवाह में प्रतिबद्धता या रिश्तों की ईमानदारी का है तो इसे सच्चाई, ईमानदारी एवं वफादारी का प्रेमपूर्ण प्रतीक समझना चाहिए। 16 दी टॉवर मीनार। इस कार्ड का ग्रह मंगल है। डेथ और डेविल के पश्चात यह कार्ड बेहद भय और अशुभ घटना का प्रतीक है। 20 दी स्टार। 17 दी स्टार तारे। इस कार्ड की राशि कुंभ है, जो भविष्य में शुभ फल देने वाला है। इस कार्ड के भीतर आशीर्वाद, उम्मीद, निष्ठा और दृढ़ता समाहित है। 18 दी मून चंद्रमा कार्ड मीन राशि का प्रतीक है। यह प्रश्नकर्ता की तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति और संशय की स्थिति प्रदर्शित करता है। 21 दी सन। 19 दी सन सूर्य। इस कार्ड का स्वामी स्वयं सूर्य ग्रह है, जो दर्शाता है कि आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ है, मस्ती से भरा। परिवार के साथ बिताने वाला टाइम आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। 22 जजमेंट। 20 जजमेंट निर्णय। इस कार्ड का ग्रह प्लूटो है, जो अग्नि तत्व का भी प्रतीक है। यह कार्ड आपको पूर्व में किए गए प्रयत्नों का फल देने वाला है, साथ ही किसी नए काम की शुरुआत को भी दर्शाता है। 21 दी वर्ल्ड विश्व। इस कार्ड का स्वामी शनि ग्रह है, जो इच्छा पूर्ति और विजय को दर्शाता है।
23 टैरो कार्ड पढ़ने की सीमाएं। टैरो कार्ड पढ़ने और उससे भविष्य जानने की अपनी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले तो टैरो कार्ड से भविष्य जानने के लिए वातावरण को शांत होना चाहिए और वहां किसी प्रकार की नकारात्मकता भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। प्रश्नकर्ता अपनी पसंद का कार्ड चुन तो सकता है, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में ही मिल पाता है, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग के अंतर्गत घटनाओं के होने का ना तो समय पता चलता है और ना ही उनके प्रभावशीलता का अनुमान लग पाता है। 24 प्रश्नों का उत्तर। किसी भी प्रकार की मानसिक उधेड़बुन में उलझा व्यक्ति जब कोई प्रश्न रूपी समस्या लेकर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए पहुंचता है, तो उसे टैरो कार्ड की सहायता से यह जवाब जरूर मिल जाता है कि उसे कौन सी राह चुननी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरे प्रश्न को पूछने के बीच 2 घंटे का अंतराल न्यूनतम माना गया है।